Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 11th Computer Science with Python. In our previous video, we have discussed how to download and install Python software in your computer system. I hope you might have installed till now in your system and you might be very excited ki how to implement the programs and how to solve or how to write small programs in Python. So relax, now we will discuss all this gradually. In this video, we are going to discuss about Python fundamentals. This is the agenda कि आज हम क्या-क्या discuss करेंगे. Character set, token, expression, statements, keywords. This will be discussed in this video. First one is character set. देखो कैरेक्टर सेट क्या होता है. जैसे नेम से तो पता लग रहा है सेट ऑफ कैरेक्टर्स. अगर मैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो उस इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट क्या है? सेट ऑफ अल्फाबेट्स कैन बी इन आइदर लोअर केस और इट कैन बी इन आइदर अपर केस. ऐसी अगर मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं उसमें उसकी वर्णमाला है क ख ग जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं हिंदी में. तो इसी तरीके से मेरे पास जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें हर एक का कैरेक्टर सेट डिफाइन होता है. तो कैरेक्टर सेट मींस कि अगर आप कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो, कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज करते हो. दीज ऑल आर कंप्राइज्ड विद कैरेक्टर सेट. सिमिलरली अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग में जो वर्क करेंगे तो हम उसमें किस किस टाइप के कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं. तो कैरेक्टर सेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स और साइंस विच आर स्पेसिफाइड टू अ लैंग्वेज. वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ही होता है. अब जब हम पाइथन करेंगे तो उसमें हमारे ये सारे कैरेक्टर सेट है. मींस कि हम ये सब कुछ अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं. वी कैन इंक्लूड लेटर्स अपर केस फ्रॉम ए टू जेड, लोअर केस फ्रॉम ए टू जेड, डिजिट्स वी कैन यूज फ्रॉम 0 to 9, स्पेशल सिंबल्स वी कैन यूज, अंडरस्कोर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट्स, ऑल दिस वी कैन डू. वाइट स्पेसेस वी कैन यूज, ब्लैंक स्पेसेस हो गए, आपके टैब स्पेस हो गए, न्यू लाइन हो गए. अदर कैरेक्टर्स मींस पाइथन कैन प्रोसेस ऑल कैरेक्टर्स ऑफ स्काई एंड यूनिकोड. यू विल इवन स्ट्रेंज टू नो कि हम पाइथन में अगर आप हिंदी जो लैंग्वेज है उसको भी अगर आप इम्प्लीमेंट करो, उसके कुछ कैरेक्टर्स लिखो हिंदी लैंग्वेज में तो वो उस पर भी इम्प्लीमेंट होगा. ये आपका किसी भी जो कैरेक्टर सेट है यूनिकोड है कि आपका ये यूनिवर्सल हर एक कोडिंग पर अप्लाई होगा. आप इस वीडियो को एंड तक देखने में आपको हिंदी टाइपिंग करके भी बताऊंगी कि मेरा पाइथन इतना स्मार्ट है वो कोई भी लैंग्वेज कोई भी कैरेक्टर सेट को रिकॉग्नाइज करता है. देखो नेक्स्ट है टोकन. टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसको अभी जैसे आप लोगों के लिए पाइथन लैंग्वेज न्यू है तो हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से. ठीक है, अगर मैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो वहां स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स को मिलाकर के आप लोग क्या बनाते हो? वर्ड्स. फिर वर्ड्स से सेंटेंसेस, फिर सेंटेंसेस से पैराग्राफ. इस तरीके से वो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है. सिमिलरली अगर हम पाइथन की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है हमारी उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन. दिस इज ऑल्सो नोन एज द लेक्सिकल unit. These are all types of tokens. It can be your identifiers, literals, punctuators, keywords, operators. I know these all terms are very new for you. We will discuss one by one these terms. अभी सिर्फ इतना देखो कि tokens अभी क्या होते हैं? Smallest unit of a program. और ये token के types कौन कौन से हैं? Identifiers, keywords, punctuators, literals and operators. नेक्स्ट है कीवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अब देखो कीवर्ड्स क्या होता है. कुछ हमारे पास पाइथन इंटरप्रेटर में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स. दीज आर रिजर्व्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. आप उसको किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते. ठीक है, these cannot be used as identifiers also. These we will discuss in next slide कि वे identifiers क्या होते हैं.
अभी आप सिर्फ इतना समझो कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स जिनके मीनिंग मेरे पाइथन इंटरप्रेटर को ऑलरेडी पता है। जैसे अगर मैं प्लस सिंबल लिखूं, प्लस इज नॉट अ कीवर्ड हियर, बट जैसे मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ प्लस, तो प्लस मीन्स आपको पता है कि वो एडिशन है। अगर मैं सिंपल जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, अगर हम उसकी बात करें, मैं प्लस सिंबल प्रेस करूं, दैट मीन्स उसको प्लस का मीनिंग पता है कि इट हैज टू ऐड दीज नंबर्स। ऐसे ही जो मेरा पाइथन इंटरप्रेटर है उसको भी कुछ वर्ड्स के मीनिंग पहले से पता है। वो सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं, कीवर्ड्स। These are the list, this is the list of keywords जो मेरे पाइथन इंटरप्रेटर में हैं। false, none, true and this, काफी सारे हमारे पास ये क्या है, कीवर्ड्स। अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखो तो इसमें देखो एक तो सारे के सारे कीवर्ड्स मेरे कैसे हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स, एक्सेप्ट दीज थ्री, false, none and true. I am repeating again, false, none and true. इन 3 कीवर्ड्स को छोड़ के बाकी सारे कीवर्ड्स आपके कैसे हैं, स्मॉल केसेस में। हाँ, अब नेक्स्ट देखो क्या आता है, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड नेम्स। कोई भी आप जिस किसी वेरिएबल को, फंक्शन को या किसी क्लास को एक खुद से यूजर डिफाइंड नेम देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। कंफ्यूज नहीं होना, समझ में ना आया हो तो जैसे आप लोग मैथ्स में वेरिएबल नेम्स यूज करते हो, इक्वेशंस लिखते हैं x + y = 20, वो x और y क्या है, वेरिएबल्स। तो ऐसे ही हम जो यूजर डिफाइंड खुद से किसी चीज का नेम दे दें उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर्स। और आइडेंटिफायर्स में आपके किसके नेम्स आ सकते हैं, वेरिएबल के, ऑब्जेक्ट्स के, क्लासेस के, फंक्शंस के। नेक्स्ट देखो, रूल्स टू डिक्लेयर एन आइडेंटिफायर। इसका आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, इवन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि आपको कुछ वेरिएबल नेम्स गिवन होंगे, आपको बताना होगा कि इसमें से वैलिड कौन से और इनवैलिड कौन से। तो ध्यान से सुनना, लिसन दिस रूल्स वेरी केयरफुली। एन आइडेंटिफायर मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। ठीक है, जो मेरा आइडेंटिफायर होगा, अभी आप इसको वेरिएबल नेम बोलो, ठीक है, जो मेरा वेरिएबल नेम होगा उसमें आपके लेटर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, बट कंडीशन क्या रहेगी, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। इट कैन कंटेन डिजिट बट इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। एन आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विद एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। या तो वो सिर्फ अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। सब्सिक्वेंट लेटर्स में बी नंबर्स 0 to 9, मीन्स जो मेरे आइडेंटिफायर्स हैं, इट कैन कंटेन डिजिट्स बट इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। एंड पाइथन इज, एज यू नो, इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मीन्स जो आपका अपर केस और लोअर केस जो अल्फाबेट्स लेटर्स हैं, ये उसमें डिफरेंशिएट करता है, मीन्स ये दोनों उसके लिए क्या होंगे, डिफरेंट। कैपिटल P इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल p। लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर इज अनलिमिटेड। आप अपना जो आइडेंटिफायर है उसकी लेंथ कितनी भी आप ले सकते हो, मैक्सिमम। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। जो हमने अभी ये कीवर्ड्स की लिस्ट पढ़ी थी, आप इसमें से कोई भी अपना जो है वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। Spaces and special symbols are not permitted in any identifier name except an underscore sign. जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट अंडरस्कोर। आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपके वेरिएबल नेम में इंक्लूड नहीं होगा। एंड यू कैन नॉट इवन इंक्लूड द ब्लैंक स्पेसेस आल्सो। ठीक है, दीज आर द रूल्स। अब इसके रूल्स पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपका एग्जाम में आते कि आपको ये वेरिएबल नेम्स दे देंगे मिक्स करके, आपको बताना होगा कि विच वन इज वैलिड एंड विच वन इज इनवैलिड आइडेंटिफायर। अब फर्स्ट यहाँ पर मैंने कैटेगराइज कर रखा है कि विच वन आर वैलिड एंड विच वन आर इनवैलिड। अब फर्स्ट देखो, माई फाइल, दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। डेट 9/7/17, दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम बेटा। रीजन, अंडरस्कोर आ सकता है, डिजिट्स भी आ सकती हैं, और स्टार्ट तो मेरा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से होगा। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो वैलिड, डिजिट्स आ सकती हैं। नेक्स्ट, मेरा जो वेरिएबल नेम है, आइडेंटिफायर है, वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है।
इनवैलिड, देखो ये माइनस साइन आ गया, दिस दैट्स व्हाई दिस इज इनवैलिड। कि आपका जो स्पेशल कैरेक्टर है सिर्फ कौन सा आएगा, अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 29 कलर, दिस इज अगेन इनवैलिड, रीजन बीइंग दैट इट इज स्टार्टिंग विद अ डिजिट। आपका जो वेरिएबल नेम है, आइडेंटिफायर है, इट कैन कंटेन डिजिट बट इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। यहाँ पर 9 तो आ सकता है बट वो स्टार्ट 2 से नहीं होगा। नेक्स्ट ब्रेक, ब्रेक इज योर कीवर्ड, ये आपको मैंने एक लिस्ट दी है, इसमें लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं दिस ब्रेक। तो ब्रेक आपका जो कीवर्ड है आप उसको वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं यहाँ पर बी कैपिटल लिख देती तो वो वैलिड होता, क्योंकि पाइथन मेरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और जो ब्रेक मेरा कीवर्ड है वो आपका स्मॉल के साथ है, कैपिटल के साथ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर कैपिटल बी लिख देती तो दैट विल बी योर देन वैलिड आइडेंटिफायर। लास्ट इज माई डॉट फाइल, अब यहाँ पर डॉट आ गया तो डॉट इज ऑल्सो अगेन योर इनवैलिड, बिकॉज हम स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ कौन सा यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर। अब उसके बाद है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज। हमारे पास दे आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बुलियन एंड स्पेशल लिटरल। स्ट्रिंग क्या होता है, देखो कलेक्शन ऑफ या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो भी चीज मैं पाइथन में आइदर विद इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स जो भी लिखूंगी वो आपका क्या कंसीडर होगा, स्ट्रिंग। न्यूमेरिक लेटर्स में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज इंटीजर्स भी हो सकती हैं, जो डेसिमल वैल्यूज होंगी इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट वैल्यूज। कॉम्प्लेक्स टाइप की भी हो सकती हैं। मैथ्स में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर पढ़ा होगा, रियल इमेजिनरी पार्ट, हम वो वाले ऑपरेशंस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बुलियन लिटरल्स, बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स। तो इन बुलियन लिटरल्स वी आर हैविंग ओनली 2 टाइप्स, ट्रू एंड फॉल्स। एंड वन मेरे पास एक स्पेशल लिटरल होता है दैट इज कॉल्ड नन। नन मीन्स कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। आई हैव ओपन माय पाइथन आइडियली नाउ। आप कुछ प्रैक्टिकल करते हैं बेटा, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतने आपके कंसेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल नेम लिया ए। तो जो मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल नेम लिया है ये मेरा क्या है, आइडेंटिफायर। इसमें मैंने कोई भी एक वैल्यू ले ली 10। अभी हम जो लिटरल्स पढ़ रहे थे न्यूमेरिक लिटरल्स, तो ये मेरा कौन सा लिटरल है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, ऐसे ही सपोज मैंने एक और वेरिएबल ले लिया बी, उसमें वैल्यू लिख दी 50। तो अगर मैं a प्लस बी करूं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, अभी तो ये एज अ जस्ट कैलकुलेटर में जो आप वर्क करते हो वही हुआ है, बट आप इसमें और भी अपनी काफी सारी एप्लीकेशंस, काफी सॉफ्टवेयर्स अपने क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एज आई प्रोमिस यू कि हम इसमें हिंदी में भी करके दिखाएंगे, अभी बताते हैं। देखो मैंने एक सपोज एक स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल लिया। स्ट्रिंग की पहचान क्या होगी बेटा, आप उस स्ट्रिंग को एंक्लोज करोगे विद इन आइदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। सिंगल कोट ये हो गया या फिर ये डबल कोट हो गया। ठीक है, और डबल कोट्स को ध्यान रखना बेटा, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे, सिंगल कोट्स को 2 टाइम प्रेस नहीं करना है। देखो डिफरेंस है ना दोनों में, हियर तो आई हैव प्रेस सिंगल कोट्स 2 टाइम्स, बट यहाँ पर ये क्या है, डबल कोट्स। तो आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो आइदर इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स में आप सिंगल कोट्स को भी 3 टाइम्स ले सकते हो या डबल कोट्स को 3 टाइम्स ले सकते हो। तो दिस इज वाई ट्रिपल कोट स्ट्रिंग। तो आपको विद इन कोट्स जो भी लिखोगे दैट विल बी योर स्ट्रिंग। सपोज आई हैव रिटन माय नेम, ये एक स्ट्रिंग हो गई। अब मैंने एक सेकेंड स्ट्रिंग ले ली S1। अब दिस इज वैलिड क्योंकि इंटीजर जो है नंबर्स मेरे वेरिएबल नेम में आ सकते हैं, बट वो उससे स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने सेकेंड नेम लिख लिया, सपोज माय सरनेम। ठीक है, एक टाइम सिंगल कोट्स ले, अब एक टाइम हम डबल कोट्स ले लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों आपकी क्या है, स्ट्रिंग। अब अगर मैं s प्लस S1 करूं तो क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू स्टार्ट हो जाती हैं,
बट स्ट्रिंग के केस में ये उसको क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। अगर आपने स्पेस देना है तो आप अपने स्ट्रिंग के साथ दोगे यहाँ पर। अब एक चीज देखो, अगर मुझे ये चीज दोबारा यहीं पर लिखनी हो, पीछे वापस तो नहीं जा सकते, उसकी एक बेस्ट ट्रिक क्या रहेगी बेटा, जो लाइन आपको दोबारा चाहिए वहां पर कर्सर प्लेस करके प्रेस द एंटर की, तो वो आपकी वही स्टेटमेंट दोबारा से आ जाएगी। अब सपोज मुझे अगर यही वाला चाहिए या जो भी आपने लिखना हो, सपोज दिस आई वांट टू रिपीट अगेन, तो प्लेस योर कर्सर हियर एंड देन प्रेस द एंटर की। एक बार हिंदी में और करके दिखाते हैं आपको, एज आई प्रॉमिस्ड यू। सपोज मैंने यहाँ पर अपना हिंदी सॉफ्टवेयर ओपन करा एंड आई हैव रिटन माय नेम, ठीक है। तो अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अब इसको पाइथन में पेस्ट कर देते हैं, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ही लिखेंगे इसको, ठीक है। अब हमने किया, एक और कोई स्ट्रिंग ले लो, सपोज मैंने लिखा धन्यवाद, लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी करके दोबारा से पाइथन में क्या कर दिया, पेस्ट। अब इसको अगर मैं a प्लस बी करके देखूं तो उसने वो स्ट्रिंग को भी कंबाइन कर दिया। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग, किसी और लैंग्वेज का देखो, इंग्लिश तो हम जनरली करते ही हैं, बाकी और भी जो लैंग्वेजेस हो गई, हिंदी का मैंने आपको बता दिया, ये आपका यूनिकोड सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। आप इसमें जो भी कैरेक्टर्स लिखोगे उसको एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। ऐसे भी हमारे पास और कौन से, फ्लोटिंग पॉइंट, जो आपकी डेसिमल वाली वैल्यूज होती है वो आपकी क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट। अब मैंने एक सपोज वेरिएबल नेम लिया, इसमें मैंने लिख दिया 12.4, कोई दिक्कत नहीं। बी लिया, इसमें मैंने लिख दिया 2.5। अब अगर मैं a प्लस बी कर दूं तो आंसर आ गया 14.9। आप a माइनस बी भी कर सकते हो, a मल्टीप्लाई b भी कर सकते हो, आपको बस वेरिएबल्स एक बार डिफाइन करने हैं, उसके बाद आप उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने ऊपर स्ट्रिंग लिखा था s इक्वल्स टू नेम करके, तो आप अगर s दोबारा यहाँ लिखोगे तो ये उसको प्रिंट करेगा। ये सारा काम मैं किस में कर रही हूँ बेटा, पाइथन शेल में। हमारे पास 2 मोड्स होते हैं, पाइथन शेल और एक पाइथन स्क्रिप्ट मोड। आप दोनों में से किसी में भी वर्क कर सकते हो, बट फॉर एज अ बिगिनर आई विल सजेस्ट कि आप पाइथन शेल में करो। नेक्स्ट देखो क्या है, बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल की वैल्यू क्या होगी, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूं a इक्वल्स टू ट्रू और एक मैंने लिख दिया b इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है, यस, कि जो मेरी a है वो तो किस में है बेटा, सिंगल कोट में, ठीक है। ये अब मेरी, अगर मैंने वो ट्रू लिख दिया तो वो सिंगल कोट्स में, तो वो आपका क्या बन गया, स्ट्रिंग। बट अगर मैं उस ट्रू को विदाउट कोट्स लिख रही हूं तो वो आपका क्या होगा, बूलियन लिटरल। सेम विद केस फॉल्स के साथ, अगर आप उसको विदाउट कोट्स लिखोगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज योर बूलियन लिटरल। बूलियन मींस इनकी वैल्यूज ये 1 हो जाएगा और ये 0, और अगर आप इसको विद इन कोट लिख दोगे तो ये आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। ऐसे ही हमारे पास एक स्पेशल लिटरल होता है, उसमें क्या होता है, नन, की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको करके देखते हैं। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया s, अब देखो उसमें अगर मैं ऐसे नन लिख दूं तो क्या स्पेशल लिटरल होगा, नहीं, क्योंकि ये तो मैंने किस में लिख दिया, विद इन स्ट्रिंग लिख दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये तो प्रिंट हो रहा है नन, यहाँ पर ये नन स्पेशल लिटरल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको किस में लिख दिया, सिंगल कोट्स में। बट अगर मैं एक सपोज कोई वेरिएबल नेम लिखकर विदाउट कोट्स ऐसे लिख दूं नन, मींस डी में कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, अब मैं कह सकती हूँ हाँ कि जो डी है वो क्या है, मेरा स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल मींस कि उसमें कोई नन वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नन से। बट अगर आप विद इन कोट्स नन लिख दोगे तो दैट मीन्स वो आपका क्या कंसीडर हो जाएगा, स्ट्रिंग। So now next move on to string literals. String literals में मैंने आपको बताया कि हम ट्रिपल कोट्स में भी ले सकते हैं, सिंगल में भी और डबल में भी। अब देखो अगर मेरी कोई स्ट्रिंग काफी बड़ी है
तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में 2 टाइप्स की स्ट्रिंग है, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंगल लाइन स्ट्रिंग जो आपकी विद इन सिंगल लाइन लिखोगे, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग को आप लिखने के लिए अगर आप सिंगल या डबल कोट्स यूज कर रहे हो तो आपको एक लाइन के बाद बैकस्लैश लगाना है, तो वो आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग कंसीडर होगा। अगर आप ट्रिपल कोट्स लिख रहे हो तो आप डायरेक्ट एंटर प्रेस करो। लेट मी शो यू दिस। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, अब मैं डबल कोट से स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने लिखा हेलो एंड वेलकम। अब मुझे यहाँ बैकस्लैश प्रेस करना पड़ेगा टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी हेलो एंड वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं दी, अगर आप स्पेस दे दोगे तो यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। ये मेरी कौन सी है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एक मेथड तो ये है बेटा। सेकेंड मेथड क्या है, अगर मैं ट्रिपल कोट्स में लिख रही हूँ, ट्रिपल कोट्स लगाया और फिर मैंने लिखा हेलो एंड वेलकम। अब देखो मैंने वहां पर नहीं यूज किया वो बैकस्लैश, बट यहाँ पर ये मेरा बैकस्लैश एन ले रहा है। मीन्स अगर मैं विद इन ट्रिपल कोट्स लिखूंगी तो अगर मैं इसके कैरेक्टर्स को काउंट करूं तो वो इस जो हमने एंटर प्रेस किया है उसको भी ये काउंट करेगा, ठीक है। आगे जैसे आप स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़ोगे तो ग्रेजुअली इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। एक वैलिड और इनवैलिड का एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा। जैसे मैं अब तक ABC वेरिएबल नेम्स लेती आई, ठीक है। अगर मैं लिख लूं वेरिएबल नेम का नेम A1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर वेरिएबल नेम क्या ले लिया, A1, और उसमें वैल्यू दे दी 80। बट अगर मैं सेकेंड वेरिएबल नेम B1 की जगह 1B लिख दूं और उसमें वैल्यू दे दूं 90, तो एरर शो करेगा, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल नेम है वो डिजिट तो आ सकती हैं बट इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, तो मैंने उसको क्या कर दिया B1। ऐसे ही आप स्पेसेस जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स सिर्फ एक्सेप्ट अंडरस्कोर कोई भी इंक्लूड नहीं करोगे। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिक लेटर्स, ये सारा हमने प्रैक्टिकल कर लिया है बेटा। इंटीजर, डेसिमल हो गया, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल आपने डेटा रिप्रेजेंटेशन वाला जो चैप्टर है उसमें भी करा होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसका बेस क्या होगा 8, और हेक्साडेसिमल मींस 16। तो अगर मैं किसी ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसके लिए मुझे 0 और साथ में O लिखना पड़ता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टल नंबर। और ऑक्टल नंबर में सिर्फ 0 to 7 आएगा, 8 और 9 डिजिट्स नहीं होती हैं। हेक्साडेसिमल में 0 और X से स्टार्ट करोगे। आपने देखा होगा बेटा हेक्साडेसिमल की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 to 9, उसके बाद A को हम क्या लेते हैं 10, फिर B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12, इस तरीके से। Let's do this practically also. I have opened my Python IDLE now. पहले ऑक्टल का करेंगे। सपोज मैंने कोई एक वेरिएबल नेम लिया 0 and O। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी 3, 4। अब ये 34 नहीं है, ये क्या 3 और 4। ये इसकी जो ऑक्टल वैल्यू आएगी ये वो दिखा रहा है 28। तो अब ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टल नंबर। अगर मैं यहाँ पर एक ही लूं 3, तो ये आपका क्या आएगा 3, क्योंकि तब तो डेसिमल और ऑक्टल वैल्यू मेरी एक ही होगी। इसमें इसने ऑक्टल को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। हेक्साडेसिमल का एग्जांपल देखो 0 and X। अब अगर मैं यहाँ पर कैपिटल A लिख दूं तो अब आपको पता है कि कैपिटल A की डेसिमल वैल्यू क्या होगी 10, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्साडेसिमल को। तो अब जब मैं B की वैल्यू प्रिंट करूंगी तो वो क्या प्रिंट करेगा 10। ऐसे ही अगर मैं एक और वेरिएबल नेम ले लूं हेक्साडेसिमल में और मैं लिख दूं यहाँ पर F, तो F के लिए क्या आता है बेटा 15। तो इस तरीके से ये मेरा वर्क करता है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर पे। आंसर ये आपको किस में देगा, डेसिमल में। नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शनल फॉर्म, जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं डेसिमल। एक्सपोनेंट फॉर्म e की पावर में वैल्यूज आएंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आयोटा b आप लोग लिखते हो उस फॉर्म में भी हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट बुलियन लेटर्स कौन कौन से होंगे, ट्रू और फॉल्स, एंड दीज ट्रू एंड फॉल्स आर माय कीवर्ड्स।
और ये आपके सिर्फ मेरे पास 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो स्टार्ट किससे होंगे, कैपिटल से, ट्रू, फॉल्स एंड नन। उसके बाद हमारे पास स्पेशल लिटरल आता है जिसका मतलब है कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नन से। In this video we have covered these topics. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share it with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.